गुड्डू के होने के बाद माँ भी सुतेला सुलूक करती है। मुझे और तुम्हें तो पूछती ही नहीं है। तुम भी तो कहीं सुतेली नहीं हो जाओगी। पागल कहीं की, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी ऐसी रहोगी? मैं शादी करूंगी ही नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुश? बहुत खुश। They set off along the road, passing a couple of boys in Robbie's class, whom he had already. अब्बा, तेरे लिए तैयार हो जाना सी। 1 घंटे बाद तेरा निकाह है मुश्ताक के साथ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी पे जुल्म मत करो। अपनी सगी औलाद को कुएं में मत धकेलो। तुमने इस घर की एक एक चीज जुए में उड़ा दी। अपनी बेटी को तो दाव पे मत लगाओ, खुदा का वास्ता। अरे उसकी उम्र देखिए कितना बड़ा है। इससे मेरी मर्जी, जो मैं करूं। बाप हूं उसका, जरूरत है किसी की जो रोके मुझे? बेटी को ब्याह रहा हूं, एक ना एक दिन तो रुखसत होना है इसे यहां से। घर बिठा के बूढ़ा करेगी क्या? बोल। नसीमा को मत लेके जाए, नसीमा को छोड़ दो प्लीज। ना लेके जाओ? हाँ नहीं छोड़ दो। नहीं हाँ। तो तू चल सा। अब आप जो कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आप बख्तावर को कहीं नहीं लेके जाएंगे, बख्तावर कहीं नहीं जाएंगी। सुना? बख्तावर बस जल्दी तैयार हो, अगले इंतजार करें। तो आ जाओ भाई। नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो अपने साथ मत होने देना। पढ़ना, बहुत पढ़ना। अम्मा को यहाँ से बहुत दूर ले जाना, बहुत दूर। चल चल। मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे, मुर्शिद रे थोड़े पर्दे हटा दे, मुर्शिद रे। बख्तावर, बहन की याद आ रही? माँ जैसी बहन की याद आ रही है। तुम क्या समझती हो, मेरे सीने में माँ का दिल नहीं? मुझे उसकी याद नहीं आती हो? जब से ब्याह कर गई उसे तो हमारी खबर ही नहीं ली। पता नहीं किस हाल में हो, कहाँ हो। ठीक है, बख्तावर। हाय माँ। अरे बख्तावर, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, क्या कर रही थी? बताया तो था तैयार हो रही हूँ। नईमा की मायो है ना? हाँ, माइयो तो वो बैठ रही है ना, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? जाओ जाके मुंह धो के आओ। क्यों मुंह धो माँ? एक इकलौती तो सहेली है मेरी, और ये अरमान मैंने कौन सा अपनी बहन की शादी पे पूरे किए थे, और कौन सा मैं रोज रोज तैयार होती हूँ।
तो ठीक है ना, अपनी शादी पे सारे अरमान पूरे कर लेना। ये झुमके बड़ी मुश्किल से छुपा के रखे मैंने तुम्हारे बाप से। ये झुमके किसी दिन भी वो झूमता झामता नशे की हालत में आया ना, और अगर उसकी नजर पड़ गई इन पे, वो ले जाएगा इनको भी चोरी करके। ये वैसे भी नहीं बचने। अच्छा नहीं है जब मौका मिले पहन के शौक पूरा कर लूं, और मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी। बाप जैसा शौहर निकला मेरा तो एक दफा भी गहने पहनना नसीब नहीं होंगे। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी हो। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं बेटा। अगर सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना माँ, तो सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। मुझे तुम्हारे और नसीमा की तरह नहीं बनना, घर पे नहीं बैठना। मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है और कुछ करना है। जो चाहे करो, लेकिन फिलहाल तुम बाहर जा रही हो, अपने को ढांप के जाओ। सारे मोहल्ले वालों को पता है कि तुम कॉलेज जाती हो, और अगर उन्हें बुरा लग गया तो ना अच्छा लगे, हम इनका दिया नहीं खाते। ये ना भूलो कि तुम्हारे मामा मामी भी इधर ही रहते, उनका दिया तो खा रहे हैं ना हम। I pulled the pistol out of my belt and held it with the bull. ना शर्म रही है ना हया, बस नाचने गाने की कसर थी, सो वो भी तुमने पूरी कर दी। क्यों किया ऐसा? माँ मैं कोई भरे बाजार में नहीं नाची थी, मेरी सहेली की शादी थी और सब लड़कियां नाच रही थी। मामी को तो सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ। उन लड़कियों के सर पे बाप का साया भी है और भाई का साया भी है। अरे वो चाहे कुछ भी करती फिरे, उन पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात कोई और है। क्यों है मेरी बात कोई और वैसे भी जिन लड़कियों के सर पे बाप और भाई नहीं होते उनको खुश होने का हक नहीं है। और माँ मेरे सर पे बाप भी और भाई भी है। कौन सा बाप? 6 साल से उसका कुछ पता नहीं, जिंदा भी है या मर गया है। नशे और जुए की हालत में पड़े हुए बाप की औलाद को यतीम ही कहा जाता है ना बेटा। और वो गुड्डू तुम्हारा भाई बिस्तर पे कितने सालों से पड़ा हुआ है, जिंदा लाश की तरह। मत रो माँ, गुड्डू का इलाज करवा रहे हैं ना, इंशाल्लाह देखना वो बहुत बेहतर हो जाएगा, जल्द ठीक हो जाएगा। मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया। सोचा था पढ़ लिख जाएगा, बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वो तो जब से पैदा हुआ है बस बिस्तर पे ही पड़ गया। अरे ना बेटे का सुख मिला, ना मियाँ का सहारा। कितनी बदनसीब है ना तुम्हारी माँ। हाँ तुम बदनसीब नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं बनूंगी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। देखना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी तुम्हारा। वो गुड्डू भूख लगी है। भूख लग रही है? ओ मेरा बच्चा, ये लो, ये लो, मैं दूध रख के तो गई थी ना, ये पी लो, शाबाश। मुझे दूध नहीं पीना, दूध मुझे जहर लगता है। दूध गिरा दिया आपने? अच्छा ठीक है, मैं गरम गरम पराठा बना के लाती हूँ। हाँ खाओगे? माँ दूध खत्म हो गया क्या? हाँ नहीं है, वो थोड़ा सा बचा गुड्डू के लिए। चाय तो नहीं बन सकती, कुछ खाने के लिए है? थोड़ा सा आटा है, सोच रही थी गुड्डू के लिए पराठा बना दो। माँ सब कुछ गुड्डू के लिए, मेरे लिए कुछ है? हाँ बिस्किट पड़े हुए ना, खा लो। और सुनो, तुमको मैंने कितने बार बोला है कि ट्यूशन के पैसे बढ़ा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें भी खिदमत का भूत सवार है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और
चली हो मुफ्त में पढ़ाने के लिए तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी तुम्हारे मामा के पास। और क्या, घर का खर्ची तो मांगना होता है ना हर महीने मुझे उनसे। आहद, तुम कब आई? मुझे तो काफ़ी देर हो गई। अच्छा, अम्मा बता रही थी कि तुमने शरीफा खाला से बात करने से मना कर दिया। हाँ, मैंने मना किया था उन्हें। मैं चाहता हूँ तुम बख्तावर से बात करो। देखो आहद, तुम मेरे भाई हो और बख्तावर मेरे बचपन की सहेली। तुम दोनों ही मुझे बहुत अजीज हो, मगर मैं बख्तावर को जानती हूँ ना, उसके सर पे सिर्फ एक ही चीज़ सवार है, वो कुछ करना चाहती है ज़िंदगी में। बीए करके मुकाबले के इम्तिहान देना चाहती है। वो सब कुछ करना चाहती है जो शरीफा खाला ने अपने इकलौते बेटे के लिए ख्वाब देखे थे। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। मेरी मायूस जिंदगी में ये किताबें तो उम्मीद की किरण है मेरे लिए, मेरा सबसे कीमती असासा, सबसे बेहतरीन दोस्त। थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। नहीं मिली थी। और माँ, तुम कैसे चुप करके सारी बातें सुन रही थी? ये नहीं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देती, उनको इनकार करती। हर बात तू तड़ास नहीं की जाती है बेटा। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा मामा है, बड़े एहसान है उसके हम पर। अरे एहसान है तो क्या हुआ माँ? बहुत बड़ी कीमत लगाई उन्होंने अपने एहसानात की, अपने उस बेटे के साथ मेरा रिश्ता मांगकर। इस तरह तो मामे में और मेरे नशाई बाप में क्या फर्क रह जाएगा? ये मत भूलो इस वक्त कि हम लाचार लावारिस हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। माँ तुम होगी, मैं नहीं हूँ, ना लावारिस हूँ, ना लाचार हूँ, ना मजबूर हूँ। तुम देखना, मैं अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से ना गुड्डू का इलाज भी करवाऊंगी और अपने सारे ख्वाब भी पूरे करूंगी। कभी भी जरूरत के वक्त कुछ भी नहीं बोलती हो तुम। तुम्हारे अब्बा और मामा में क्या फ़र्क रह गया? अच्छा बताओ, अम्मा क्या कहती हैं इस बारे में? माँ ने क्या कहना था? गुड्डू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाके ऑपरेशन कराने की जरूरत है। हमारे पास तो शहर जाने के पैसे नहीं है। माँ मना करना चाहती है मामे को, लेकिन कर नहीं सकती। अच्छा बख्तावर, एक बात कहूँ तुमसे? मेरा भाई आहद, वो पसंद करता है तुम्हें। तुम जानती हो ना ये बात? अगर तुम कहो तो मैं खाला से बात करूं? नहीं माँ, तुम जानती हो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मैं माँ को कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, मेरे ख्वाब हैं। मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे, मुर्शिद रे थोड़े पर्दे हटा दे, मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। अब तो दवा भी असर छोड़ती जा रही है। हमीद भाई ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। एक तरफ तुम्हारे भाई की बिगड़ती हुई हालत, क्या करूं कहाँ जाऊं? माँ नईमा बता रही थी, कराची में कई बड़े इदारे ऐसे हैं जो मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं। वहाँ हम कराची चलते हैं। पागल हो गई हो तुम? अरे इतना बड़ा शहर है, कहाँ जाएंगे हम? नईमा के भाई के बहुत जानने वाले दोस्त वगैरह रहते हैं वहाँ पे। और तुम्हारी वो कजन खाला सकीना, वो भी तो रहती है ना? हाँ, और तुम्हारा मामा भी तो इधर ही रहता है ना? मामा सिर्फ यहीं पे चौधरी बना फिरता है। एक दफा हम कराची चले गए ना, उसकी मजाल नहीं होगी हम पे हक जमा सके। कराची जाने के पैसे कहाँ से लाएंगे ये बताओ? जो झुमके रखे वो बेच देते हैं। शुरू में उससे गुजारा हो जाएगा और फिर मैं नौकरी भी तो करूंगी।
गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू शाबाश बेटा। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। गुड्डू, ए गुड्डू, गुड्डू, मेरी जान, मेरा बच्चा, गुड्डू। माँ, माँ, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? गुड्डू और नसीमा तो चले गए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? खा लो कुछ। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, हम अभी मरे नहीं हैं। हाय हाय बेचारी शरीफा, गुड्डू के गम में तो होश ही खो बैठी। जवान जहान तन तन्हा लड़की अगर बेआसरा हो जाए तो लोग तो बोटियां तक नोच के खा जाते हैं, बोटियां। बेचारी, इसके तो बुढ़ापे का सहारा भी छिन गया। शौहर तो पहले ही घर से भागा हुआ है। अकेली बेटी की जिम्मेदारी अब हम सब बिरादरी वालों की है। सही कह रही हो बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल का जमाना तो ऐसा है कि ना तो अपने का आसरा है ना गैरों का। मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द इस बेचारी का कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं कोई बेचारी नहीं, सुन लें आप लोग सब। और ना ही मेरी माँ बेसहारा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। साबर, आहिस्ता बात करो। सुन लिया तुम सबने क्या कह रही है ये, कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और पढ़ाओ अपनी बेटियों को और तालीम दिलाओ। मैं तो शरीफा से पहले ही कहती थी कि ना भेजो इसको स्कूल कॉलेज, ना दिखाओ उसकी शक्ल। 4 जमातें पढ़ने के बाद लड़की का किरदार भी खराब हो जाता है और अकल भी। खबरदार जो मेरे किरदार पे एक लफ्ज भी बोला तो। शर्म, ज़बान चलाती है सबके सामने। हाँ? यही सिखाया तुझे तेरी तालीम ने? अरे मैं तो कहती हूँ उसके गले में पट्टा डाले, हम सबको कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ेगी। जबान दराज। लाओ भाई लाओ। लाओ जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। किस बात की मुबारक? आज से तो मेरे रज्जो की मंग है, कल तेरा निकाह उसके साथ कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाओ भाई लाओ, मिठाई तो खिलाए। यही बिरादरी का फैसला है बख्तावर। ये तेरा नेक। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही मेरी बहू। अल्लाह मेरी बहू। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ,
मुर्शद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शद रे मुझे मुझसे मिला दे, मुर्शद रे थोड़े पर्दे हटा दे, मुर्शद रे मेरी बिगड़ी बना दे। ये रही टिकट्स, ये फोन रखो, ये कुछ पैसे भी हैं, काम आएंगे। इतना सब कुछ हमारे लिए, मैं किस मुंह से? सिर्फ तुम्हारे लिए। कराची जाकर पढ़ लिख कर कुछ बनकर वापस आना, तो चुका देना एहसान। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वक्त नहीं है, मुझे डर है कोई तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए। गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी में बैठ जाओ। और हाँ, कराची का पता है ना पास? हाँ, माँ की कज़न है खाला सकीना, उनके घर का भी पता है, फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। मैं निकलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखो। खुदा हाफिज। आहद, आहद, इस हलचल में अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है, ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा, खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं, थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ, मुर्शद रे